चलिए मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में क्या है, इनका दोनों का आपस में टोके बिना तो दिल लगता नहीं, है तो वो 10-1 मिनट बड़े मुश्किल से होते हैं, तो एक बार चलिए बहुत अच्छा प्यार है इनका। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने अपने बजट अनुमान की तुलना वर्ष 2014-15 के 3 प्रकार के उपलब्ध आंकड़ों से की। वह एक कारण से की है, वैसे नहीं की। माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि आप हर बार 10 साल का उठा लेते हैं पिछला हमारा। माननीय अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं तो कंपेयर करना पड़ेगा हमें। कहाँ करें? वहीं करेंगे हम 2013-14 में जाकर के। माननीय अध्यक्ष जी, वह एक कारण से की है। वो कारण है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय अशोक अरोड़ा जी इन आंकड़ों को सुनकर यदि अपना एक आरोप वापस ले लें तो ठीक रहेगा। जो इन्होंने कहा है, अभी कह रहे थे, मैंने कहा था भी, मैं आपके ऊपर भी जो आपने बोला उसके ऊपर बताऊंगा। उन्होंने 18 मार्च को कहा था, जब वो बजट के ऊपर डिबेट में हिस्सा ले रहे थे, सरकार कहती है, माननीय अध्यक्ष जी ये इनके शब्द हैं अशोक अरोड़ा जी के, जो इन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि वर्ष 2014-15 तक हरियाणा का बजट कम था, पर यह इसलिए कम था क्योंकि तब महंगाई कम थी। ये प्ली दी है माननीय अध्यक्ष जी। अब महंगाई ज्यादा है, इसलिए बजट भी बढ़ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्ली दी है, जो बात कही है, महंगाई मापने का पैमाना होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। वर्ष 2011-12 मैं बताना चाहता हूं अरोड़ा साहब को, वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-15 में WPI था 113.9 और वर्ष 2024-25 में WPI है 154.8। इसका अर्थ हुआ है कि आपके 61,904 करोड़ रुपए जो 2014-15 का आपका वास्तविक बजट था, वो केवल महंगाई के हिसाब से बढ़ता, जो आज केवल, अगर मैंने जो बजट प्रस्तुत किया, अगर अरोड़ा साहब की हम कैलकुलेशन लें, तो अगर जो मैंने बजट आज प्रस्तुत किया है तो वो बनता 78,618 करोड़ रुपए होता। क्योंकि जो इन्होंने कहा कि महंगाई के साथ, उस टाइम तो महंगाई कम थी, इसके कारण से बजट था, आज महंगाई बढ़ गई है कि आज बजट इसके कारण से ज्यादा हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, देखिए आपके शब्द हैं कि बजट जब भी बढ़ता है, अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ती है, अगर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ती है, स्टेट के खजाने में तभी पैसा फालतू आता है। अगर पहले वैट जो था, डीजल और पेट्रोल जब 50 रुपए लीटर था तो 50 पे आता था, अब 90 पे आता है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ये भी कहा था, जो इन्होंने शब्द कहे हैं, इसके ऊपर भी आऊंगा मैं इसके ऊपर भी आऊंगा। जो ये शब्द बोल रहे हैं, ये भी कहा था इन्होंने, ये तो क्योंकि वो शब्द भी बोल रहे थे जिसका मैंने उत्तर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये भी शब्द कहे थे, इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जबकि हमारा 2025-26 का बजट जो मैंने प्रस्ताव रखा है वो 2,05,017 करोड़ रुपए, इससे जो इनका बजट था उससे 1,26,399 करोड़ रुपए ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष, जो आपके वास्तविक बजट, जो आपके, मैं आपको उसके ऊपर भी बताऊंगा जी, उसके ऊपर भी बताऊंगा, कर्जे पे भी बताऊंगा जी, कर्जे पे भी बताना है मैंने। माननीय अध्यक्ष जी, जो आप
इनके वास्तविक बजट से 61,904 करोड़ रुपए के दुगने से भी ज्यादा बजट है। जो इनका बजट था उससे भी 2 गुना ज्यादा बजट प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जो हालात प्रदेश की अर्थव्यवस्था की थी उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय फिर कहेंगे ये शेर ही सुना रहा है? ये कसम कस थी कैसे बसर जिंदगी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कसम कस थी कैसे बसर जिंदगी करें, पैरों को काट फेंकें या चादर बड़ी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है मैंने तो कहा था जी, मेरी स्टेटमेंट भी थी कि हम अपनी चादर में हैं। मैंने ये बात कही थी। मैंने माननीय अध्यक्ष जी ये स्टेटमेंट दिया था जब इस प्रकार का पूरा हल्ला कर दिया, कहा जी प्रदेश कर्जे में डूब गया, कर्जे में डूब गया। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि हम अपनी चादर में हैं, चादर से बाहर हम पैर नहीं पसार रहे। मैं आपको आऊंगा उसके ऊपर, आगे मैं आऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष को सपने में भी पी नजर आता है। पी इसके 2 महीने हैं। 2 महीने हैं इसके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको तो सपने में भी पी नजर आ रहा। ये लोग पी से बड़े परेशान है। प्रदेश की जनता परेशान नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता परेशान नहीं है, हमारे विपक्षी नेता परेशान है पी से। अब बजट को भी ये पी में यानी पेज, पैराग्राफ, प्रतिशतता उसके साथ देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। आप देखिए, अब पी से आगे बढ़ते हुए हमारे आंकड़ों पर भारत सरकार के महकमों, सीएजी, आरबीआई की रिपोर्टों को आधार बनाकर विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों पर आता। जो इन्होंने टिप्पणी की माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं, सीएजी, उसके ऊपर भी टिप्पणी की, आरबीआई की रिपोर्टों पर भी टिप्पणी की। मैं उनके बारे में ही बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं एक एक करके बताऊं, इन टिप्पणियों से मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, एक आध माननीय सदस्य ने हमारे विपक्ष के नेताओं की तरफ से बोलते हुए एक छोटे से कंकड़ को ईंट बना दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर भी आऊंगा आफ्ताब साहब। आपने भी बोला, आपने भी बहुत कुछ बोला। बता दूंगा वो भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीनियर नेता हुड्डा साहब ने कहा, इनके शब्द है कि बिजली निगमों का सरकारी विभागों और उपक्रमों की तरफ 46,193 करोड़ रुपए बकाया है। ये हुड्डा साहब की स्टेटमेंट है, यहीं इसी सदन के अंदर कहा, जो बिजली मंत्रालय भारत सरकार की प्रेजेंटेशन में छपा है। ये भी कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में यह आंकड़ा 461.93 करोड़ रुपए है।
ना कि 46,193 करोड़ रुपए, 461.93 जी, 461.93 करोड़ रुपए है, ना कि जो हुड्डा साहब ने बोला 46,193 करोड़ रुपए। कहीं ना कहीं दशमलव को ठीक जगह लगाने या पढ़ने में कुछ गलती हुई है साहब। जिस प्रेजेंटेशन, एक मिनट बैठ जाओ, मैं वही बात कर रहा हूं जी, मैं वही बात कर रहा हूं। जिस प्रेजेंटेशन को आपने पढ़ा माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रेजेंटेशन को माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पढ़ा, वो सितंबर 2021 की है और उसमें 30 जून 2021 को जो सरकार के डिस्कॉम्स के प्रति देनदारी थी वह बताई गई थी। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं आज रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि आज के दिन, आज DHBBN और UHBBN की और सरकार की देनदारी केवल 383 करोड़ रुपए है। ठीक कह रहा, मैंने 2021 से बोला था, कोई गलती। अगर आपकी ये है फैक्ट, तो मैं तो ये कह रहा हूँ व्हाइट पेपर इशू कर दो, कितना कर्जा है व्हाइट पेपर पे भी आ रहा हूँ, कर दो, मैं व्हाइट पेपर पे भी आऊंगा, 46,000 है, मैं इस बात का सवाल नहीं उठा रहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्हाइट पेपर पे भी आऊंगा, नहीं मैं व्हाइट पेपर पे भी आऊंगा। जब मैंने कहा ये 2021 का है, ठीक बात है, उसके बाद आपने क्या हुई, डेवलपमेंट क्या हुई, तो मैंने यही कहा था ये चीज, सारी चीजें जोड़ के जितने किस्म के कर्जे होते हैं जोड़ के व्हाइट पेपर इशू कर दो। आप कहते मैं व्हाइट पेपर इशू कर दूंगा, आई विल बी सेटिस्फाइड, कोई झगड़ा ही नहीं है इसमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्हाइट पेपर पे भी बात करूंगा, जिन्होंने वो भी कहा है कि व्हाइट पेपर जारी कर दे, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा जी, मैं बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा कि चर्चा चल रही है, जब कई बार होता है कि पानी आ जा, कहा कोई और आता है भी हाथ धो लेगा, हमें मैं कुछ और भी चर्चा करना चाह रहा हूं। मैं ये बता देता हूं कि जिस दिन इन्होंने सत्ता छोड़ी, उस दिन हमारे दोनों निगमों पर, जिसकी मैंने बात की है, DHUBBN और UHBBN, दोनों निगमों के ऊपर जिस दिन इन्होंने सत्ता छोड़ी, उस दिन उसके ऊपर 34,600 करोड़ रुपए का लोन था माननीय अध्यक्ष जी, 34,600 करोड़ रुपए का। नहीं, मैं बता रहा हूं ना जी, देखिए बताना तो पड़ेगा जी, ये आप व्हाइट पेपर की बात कर रहे हैं, मैं व्हाइट पेपर पे भी बताऊंगा जी। हाँ जी, जो आज कम होकर के माननीय अध्यक्ष जी 19,326 करोड़ रुपए रह गया, हम लगातार उसको भी कम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसको भी लगातार कम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय हुड्डा साहब ने कहा CAG हैज स्टेटेड दैट वेयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेएबल बाय द गवर्नमेंट इज शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट दैट accordingly small saving are including in the state that in the represented CAG report। ये माननीय हुड्डा जी के शब्द हैं, इन्होंने कहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहला वाक्य तो CAG की रिपोर्ट में है और यह हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लोन के संदर्भ में कहा गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हुड्डा साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि कैग की रिपोर्ट हाउस में चर्चा नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, इसका निरीक्षण पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा किया जाता है। एक मिनट में, आप तो सीनियर है जी, आप सीनियर हैं, मैं यही बात बताना चाहता हूं।
आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले कार्यकाल में इस कमेटी के अध्यक्ष हमारे विपक्ष के साथी वर्ण चौधरी थे, आपको जानकारी है माननीय अध्यक्ष जी, और इस समय आपकी पार्टी के ही आपके पीछे बैठे हैं आफ्ताब अहमद साहब, ये उस कमेटी के चेयरमैन हैं। यह कमेटी कैग के ऑडिट पैरा के संबंध में विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए विस्तृत उत्तर का निरीक्षण करती है और अपनी रिपोर्ट हाउस में प्रस्तुत करती है। ये विपक्ष के पास रहता है माननीय अध्यक्ष जी, वही चेक करते हैं, वही देखते हैं। मैं तो बता रहा हूं इन्होंने जो बातें कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब का दूसरा वाक्य बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि स्मॉल सेविंग को राज्य सरकार के ऋण में दिखाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं मैंने तो आप रिपोर्ट डिस्कस नहीं करा मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो सीएजी ने कहा था, सीएजी has stated that where principal and interest is payable by the government, it should be included in state debt. Accordingly, small saving are included in the state debt in respective. अच्छा, आपने कहा जी, वही मैंने कहा है, उससे बाहर मैंने कोई चर्चा नहीं की। नहीं, मैंने कोई चर्चा नहीं की उससे बाहर। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी शब्द मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो भी बोल रहा हूं, जो हमारे विपक्षी साथियों ने कहा है, पहले मैं उसको उदाहरण देता हूं कि ये बोला है, फिर उसको उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट डिस्कस नहीं होती। नहीं। मैं कह रहा हूँ सीएजी की रिपोर्ट ही डिस्कस नहीं करी, हमने साइट किया उसका जो सीएजी आपने जो रिपोर्ट कहा कहाँ डिस्कस की है? मैंने तो ये तो आपने कहा रिपोर्ट डिस्कस कर रही। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो वीडियो है इसके अंदर आपके पास, आप माननीय विपक्ष के नेता को दिखा सकते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। ठीक है उधर सर। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे हुड्डा साहब का दूसरा वाक्य बिल्कुल ठीक है कि स्मॉल सेविंग को राज्य सरकार के ऋण में दिखाया जाना चाहिए, परंतु उन्होंने यह वाक्य क्यों बोला, यह मेरी समझ से परे है। माननीय अध्यक्ष जी, क्यों ऐसी बात कही? अल्प बचत स्कीम स्मॉल सेविंग हमेशा से ही पब्लिक अकाउंट का हिस्सा रही है, मेरे बजट में ऐसे ही दिखाई गई है। मैं इसके ऊपर बताऊं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे भारत भूषण बत्रा जी ने कहा कि सरकार का शेड्यूल बैंक से पर्सनल लोन, ये भारत भूषण जी के शब्द हैं जी जो मैं बोल रहा हूं। भारत भूषण जी ने कहा कि सरकार का शेड्यूल बैंक से पर्सनल लोन, कृषि लोन, इंडस्ट्रियल लोन भी हैं। नहीं, आपने कहा है, देखिए। नहीं, देखिए ये आपके शब्द हैं। नहीं, देखिए आप मत, वो 5,53,000 करोड़ रुपया आरबीआई कहता है। वही बता रहा हूँ, मैंने मैं वही बता रहा हूँ, सरकार का नहीं मैं किया, वही बता रहा हूँ, सरकार का नहीं कहा जो इन्होंने बात की। मैं स्टिल आई कैन विदाउट कनेक्शन, सरकार का बिल्कुल नहीं, आरबीआई की फिगर है योर पर कि सब पे कितना, जनता पे कितना लोन है, कितना लोन ले रखा है उन्होंने। बत्रा जी, आपका उत्तर आएगा इसके अंदर भी, इसके अंदर आपका उत्तर आएगा। आपने जो शब्द बोले मैंने वो पढ़े हैं। ठीक है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास। माननीय अध्यक्ष जी, 5,82,106 करोड़ रुपए है, ये माननीय बत्रा जी ने कहा। बत्रा जी ने क्या कहा कि सरकार का शेड्यूल बैंक से, एक पता नहीं जी, आप भूल गए होंगे जी। हाँ, यही आपने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं यही 1 मिनट मैं बता रहा हूं ना जी इसको। इन्होंने ये ठीक है बत्रा जी, बत्रा जी 1 मिनट, ये बत्रा जी ने कहा, 1 मिनट,
ये बत्रा जी के ही शब्द हैं कि पर्सनल लोन, कृषि लोन, इंडस्ट्रियल लोन भी हैं जो 5,82,106 करोड़ रुपए हैं। ये बत्रा जी की स्टेटमेंट है जी, माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है। और इस प्रकार टोटल लायबिलिटी, ये भी कहा है माननीय अध्यक्ष जी कि इस प्रकार टोटल लायबिलिटी 10,50,015 करोड़ रुपए बनती है। यह बात कही है माननीय अध्यक्ष जी। आज हर एक नागरिक के ऊपर कर्ज है, यह भी बात कही है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी बात कही है कि आज हर एक नागरिक के ऊपर कर्ज है। और ये तो ये भी बात बोलते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि जो बच्चा आज जन्म लेगा वो 2 लाख रुपए कर्ज लेकर के जन्म लेगा। ये बात बोलते हैं। ये नहीं, आपने नहीं बोला, परंतु बोलते हैं। मैंने ये कहा, आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, परंतु ये बात बोलते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बत्रा जी से आग्रह करूंगा कि हुड्डा साहब से पता कर लें क्या उनके समय में ये पर्सनल लोन, कृषि लोन, इंडस्ट्रियल लोन ये राज्य के डेट लायबिलिटी में जोड़े जाते थे। फिर नहीं कहा है जी, मैं देखिए उसी आधार के ऊपर उत्तर दिया। मैंने एक एक बात को समझा है जी। नहीं, आई वाज, मैंने चेक किया अपने आप। मुख्यमंत्री जी, जिसने भी आपको भाषण लिख के दिया है ना, वो बस आप लिख के नहीं दिया। बत्रा जी, भाषण तो आप पढ़ते नहीं। मेरा आपने मैं 2 मिनट के लिए नहीं पढ़ा, 2 मिनट से फालतू नहीं, मैं आपको पूरी मैं कहता हूँ 60 सेकंड से फालतू नहीं। आप कहने का बजट पढ़ के लिख करके दे दिया, ये क्या मतलब है? लिख करके दे दिया। मेरा कहने का मतलब है, चलो मैं उसके लिए आप उसको बुरा ना माने, उस बात के लिए कोई बात नहीं हो। तो मैंने इसलिए कहा कि आपने 12 लाख कुछ करोड़ GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये बताई। और मैंने जब आप उसकी इनकम गिनते हैं सब कुछ, तो जिस फैक्ट्री की आप इनकम गिनते हैं, किस एक प्रोफेसर लगा हुआ उसकी आमदन की इनकम मिलती है, किसान की इनकम मिलती है, तो तब उसका कर्ज भी देखा कितना है उसके ऊपर। मैंने ये कंपैरिजन किया था, ना कि मैंने कहा कि सरकार के ऊपर खर्चा है। बिल्कुल नहीं कहा माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी की तरफ बढ़ रहा था। मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। आपने अपना पॉइंट क्लियर कर लिया माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। मैं बता देता हूं, जो इन्होंने शब्द कहे मैं भी बता देता हूं, फिर ये कहेंगे कि मैंने बोले नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने कहां कहां से आंकड़े जोड़कर अभी भी कहा आपके सामने कि मैंने ये कहा था कि 12 लाख करोड़ को GDP के मुकाबले, GDP आपने जो बोला है मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं जी, मैं वही बता रहा हूं जी, मैं वही तो बता रहा हूं जी। हरियाणा सरकार के कुल ऋण 10 लाख करोड़ रुपए के बता दिए कि 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बनता है, सारे जोड़ का कहा है इन्होंने जी, इन्होंने कहा है जी कि 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, कहा सारे जोड़ दिए। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा GDP की फिगर, यह भी कहा कि डिपार्टमेंट जो मन में आए घटा बढ़ा करके प्रस्तुत कर देता है, ये बात कही है। उन्हें पीड़ा नागरिक की है। इवन ने जवाब तो देना पड़ेगा जी, जवाब तो देना पड़ेगा जी। मैंने वो भी बताऊंगा जी, बताऊंगा, जवाब दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्हें पीड़ा नागरिक की है और कहा कि सरकार अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि हर नागरिक कितने कर्जे में डूब गया है। ये बात भी कही है कि कितने कर्जे में हर नागरिक डूब गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार यह बात आती है कि प्रदेश के हर एक नागरिक पर 2 लाख रुपए का कर्ज है, फिर कोई 3 लाख रुपए का कर्ज बता देगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी,
अरे यार कहने मां जस्सी कोई दबाव लगता है क्या? 2 लाख है जी, अकल्लों कह देंगे 3 लाख रुपए का कर्जा है। बोलने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? कहने में तो कोई, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं जी। बत्रा जी भी कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश का हर एक नागरिक कर्जे में डूबा पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें करने वाले मेरे साथी, मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे प्रदेश के 5-7 व्यक्ति को लेकर के आए जिनसे किसी भी बैंक ने, जो प्रदेश सरकार ने ऋण लिया है, लोन लिया है, उसकी वसूली के लिए किसी नागरिक को या इनको फोन कर दिया भाई ये पैसा सरकार ने दे दिया। मेरे को बताएं, क्या माननीय अध्यक्ष जी ये वो देते हैं, प्लीज देते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, नागरिकों को भ्रामक बयान देकर के चिंतित करना और फिर यह कहना कि हमें उनकी चिंता की चिंता है, ठीक नहीं है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल मैं बताऊंगा जी, मैं बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वजह की चिंता देखकर, दिखाकर लोगों को भ्रमित करना और डराना बंद करना चाहिए। हमारे हरियाणा में एक कहानी चलती है, उसका मुझे ध्यान आ गया है, मैं वो बताना चाहूंगा। एक बार एक गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही थी माननीय अध्यक्ष जी। उस पेड़ के ऊपर बंदर बैठा था। उसने देखा कि गिलहरी ऊपर चढ़ रही है। बंदर उस गिलहरी से बोला, यहां कहां आ रही है? माननीय अध्यक्ष जी, गिलहरी बोली कि सेब खाने। बंदर बोला कि यह पेड़ तो आम का है, आप सेब खाने क्यों आ रही हैं? ये तो आम का पेड़ है। तो गिलहरी बंदर को बोली, तू ज्यादा चौधरी न बन, सेब मैं अपने साथ लेकर के आई हूं। मेहनत कर रहे हो आप, और जो बता रहे हो ना, एक बार जंगल का राजा शेर ही क्यों हो, तो एक बंदर बना दिया राजा। तो उसके जो एक बकरी आई, राजा साहब मेरे बच्चे को शेर खा रहा है, बच्चा इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पेड़। तो वो कह मेरे इतने तो बच्चा खा गया। अब देख मैंने तो मेहनत में करनी नहीं छोड़ी ना, भागदौड़ में। तो वो भागदौड़ कर रहे हो आप, और कुछ नहीं। जी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं राइटर हूं, आपने तो देखा है जी। जब मैं बैठा तैयारी कर रहा था, आप तो आए हैं जी मेरे पास, राइटर कोई नहीं है। आपने तो स्वयं देखा है जी कि कौन राइटर था। मैं अकेला बैठा था ना जब आप आए, मैं अकेला तैयारी कर रहा था। कोई बात नहीं, वो बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। ठीक है गीता जी, माननीय अध्यक्ष जी, गीता जी अलग, कोई बात नहीं, आप अलग तरफ मत लेके जाओ बात को। नहीं कोई बात नहीं, वो अलग बात करूंगा जी। हाँ, अलग बात, क्योंकि अब मैं बजट के ऊपर रिप्लाई दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। ये अब वो विषय नहीं है, जब वो विषय था उस टाइम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि कर्जा सरकार ने लिया है, चुकाएगी भी सरकार। प्रदेश के किसी नागरिक से उसकी भरपाई नहीं होगी और न ही उससे कोई पैसा मांग रहा है। तो जो कोई भी चिंता करके चौधरी बन रहे हैं, मेरा उनसे कहना है
कि सरकार ने कर्जा लिया है, सरकार चुका भी देगी। माननीय अध्यक्ष जी, वो चिंता न करें, हमने अगर लिया है तो हम चुकाएंगे भी। मैंने बताया है कि इनका कर्जा भी हमने चुकाया है, मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने या अपने निकटतम जनों को द्वारा लिए गए पर्सनल लोन, कृषि लोन, इंडस्ट्री लोन इत्यादि का हिसाब बैठा लें। उन पर कुल कितना लोन है और यदि किसी कारणवश वो बैंक को वापस न कर पाए तो उसकी एवज में हरियाणा सरकार को कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये आंकड़े हम अपने विभाग को जरूर भेज देंगे और उस हिसाब से जीडीपी और सरकार के ऋण में एक पाई का भी फर्क निकलेगा तो अगले 70 के सदन के सामने रख दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पर्सनल लोन, कृषि लोन, इंडस्ट्रियल लोन सरकार के ऋण में नहीं जोड़े जाते, इनको मालूम है। ठीक है, वो क्लियर हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी वो क्लियर कर दिया होगा। ये उन्होंने क्लियर नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं जी। बत्रा जी अभी सुनो, बत्रा जी ठीक अभी आप सुनिए। नहीं नहीं, आप सुनिए ना, मैं अभी किस लिए बताया मैंने। नहीं नहीं, चलिए मैं 10-12 भी नहीं बोल लूंगा, अब नहीं बोल लूंगा। गुरु गुड़ और चेला शक्कर, ये हो रहा है। मान के लगे रहो। माननीय मनोहर लाल जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की तस्वीर को बदला है, इतना जबरदस्त काम किया है। कोई बात नहीं, तो आप मनोहर लाल जी ने सारी बात व्यवस्था परिवर्तन की है। की सारी बात मानते रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक अध्यक्ष जी, एक गुरु को चेले की जरूरत थी। सारा गांव इकट्ठा किया उसने, तो मेरे को एक चेला दे दो। गांव ने चेला दे दिया। फिर हुआ टाइम तो वो गुरु बोला चेले को, चेले देख बारिश आ रही है क्या? बोला, चेला बोला गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है, हाथ पैर के देख लो, गिल्ली होगी तो बारिश होगी। बोला अच्छा। फिर बोला चेले ले दिया बंद कर दे। बोला आपने क्या करना, आप मुंह ढक कर सो जाओ, दीवा बंद हो गया आपकी तरफ से। बोला अच्छा। फिर बोला भाई चेले सोते हैं, बाहर कुंडी लगा दे। तो चेला बोला देख गुरुजी, 2 काम तेरे कहने से कर लिए, तीसरा कर ले अपने आप है? तो फिर अगले दिन सुबह फिर गुरु ने गांव इकट्ठा किया। बोला भैया चेला उल्टा ले लो। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला चेले के भरोसे में बटेऊ के कान पाटे गए भाई। ऐसा काम में मानता रही है सारी। हुड्डा साहब, मेरी आवाज बहुत तेज है और इस आवाज तेज होने का क्रेडिट मैं आपको देता हूं। मैं हर मंच से बोलता हूं क्योंकि 2009 से 2014 तक आपने मेरा माइक बंद करके रखा तो मुझे ऊंचा बोलने की आदत पड़ गई। इसलिए मुझे उम्मीद है आपके कान में बात जाएगी। आपका तो वो हाल है, ये जो अभी आपने कहानी सुनाई कि चमगादड़ों के घर आए चमगादड़, उन्होंने कहा कुछ खिलाओ। चमगादड़ों ने कहा हम भी उल्टे लटक रहे, तुम भी उल्टे लटक जाओ। चलिए मुख्यमंत्री जी,
माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी कह रहे हैं आप दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि जो शब्द इन्होंने कहे उसका उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा बजट अनुमान 2025-26 में कुल डेट लायबिलिटी जो बत्रा जी ने कही, डेट लायबिलिटी 3,52,819 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह राज्य जीडीपी का 26.18% है। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी जीडीपी है, जो कि जीडीपी जीएसडीपी कुछ ठीक है, एक ही बात है, कोई एक ही बात है। माननीय अध्यक्ष जी, जो राज्य जीडीपी का 26.18% है, जो कि 15वें वित्त आयोग की निर्धारित सीमा, माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग की निर्धारित सीमा 32.5% के भीतर है। जो मैंने कहा था कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था माननीय अध्यक्ष जी कि हम अपनी चादर में हैं, चादर से बाहर नहीं है, ये उसका उत्तर है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बत्रा जी ने आरबीआई के डाटा का करूंगा जी, अभी कर रहा हूं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जी। नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है जी, अभी करूंगा जी, 14-15 से करूंगा। जीएसडीपी का तो 26 नहीं करना है आपने, मैं करना है 14-15 में क्या था? 14 मैं बताऊंगा ना जी, क्या आप मत बताइए, मैं बताऊंगा जी। क्वेश्चन आपने किया है जी, मैं बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा जी। चलिए, अब मेरे ख्याल में थोड़ा रोका टोकी कम हो गया, थोड़ा जल्दी हो तो ज्यादा अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, विषय पे रहे सर। चलिए, कंटेंट मुख्यमंत्री जी, आप मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा जी कुछ भी। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने आरबीआई के डाटा का उल्लेख भी किया है। राज्य बजट 2024-25 की कुल देनदारियों के आरबीआई के आंकड़ों 3,69,242 करोड़ रुपए की देनदारियों का हवाला दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप नहीं, चलो मैं बता रहा हूं, उसको उत्तर दे रहा हूं ना जी, मैं उसको उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट हो जाए कि हमारे देश का आर्थिक संघीय ढांचा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी राज्य सरकार किस वर्ष कितना ऋण ले सकती है, यह एफआरबीएम तथा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित होता है। जो जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में हर वर्ष निर्धारित किया जाता है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा ऋण किसी भी राज्य सरकार को नहीं, कहीं से भी नहीं मिल सकता। यह बात ठीक है कि उसी तरह से जिस तरह कोई भी बैंक किसी भी नागरिक को एक लिमिट से ज्यादा ऋण नहीं देता। अगर कोई नागरिक बैंक से लोन लेने के लिए जाए तो उसकी जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा उसको पैसा नहीं देता। उसी प्रकार से हमारा राज्य का है, राज्य के अंदर भी एक लिमिट निर्धारित की गई है, उस लिमिट के बाहर हम नहीं जा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, यह उस राज्य की समझ है कि उस निर्धारित सीमा में कितना ऋण किस वित्तीय संस्था से या किस बैंक से या फिर खुले बाजार में जाकर लेना है। माननीय अध्यक्ष जी, आरबीआई का रोल सिर्फ उस स्थिति में पैदा होता है जब कोई राज्य सरकार खुले बाजार से बॉन्ड द्वारा
ऋण लेना चाहती है, वर्ष के अंत में केवल कैग हिसाब लगाता है कि किस सरकार ने अलग अलग माध्यमों से कितना ऋण लिया है और उनका कितना बकाया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो आंकड़ा बत्रा जी ने बताया वो आरबीआई द्वारा 2024 को जारी की गई स्टेट फाइनेंस की एक रिपोर्ट के हवाले से है। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें आरबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ने छापा, इस रिपोर्ट में गलती से सभी राज्यों के जीएसटी की क्षतिपूर्ति की कमी को केंद्र से राज्यों के प्रति बैक टू बैक ऋण माना गया है। हरियाणा सरकार के लिए यह आंकड़ा वर्ष 2022-23 के लिए 11,745.79 करोड़ रुपए है। इस आंकड़े को हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ऋण नहीं माना जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि राज्य सरकार द्वारा चुकाई नहीं जानी है, इसलिए यह राशि राज्य के ऋण का हिस्सा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको वर्ष 2024 की सीएजी की 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट संख्या 1 के पेज 11 पैरा 1.4 को पढ़कर सुनाता हूं। वर्ष 2020-21 और 21-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से क्रमशः 4,352 करोड़ रुपए और 7,393.79 करोड़ रुपए के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर जिन्हें दिशा निर्देशों अगस्त 2020 दिसंबर 2021 के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त आरबीआई द्वारा दिनांक 31/3/2025 तक उदय योजना के अंतर्गत डेट लाइबिलिटी के गलत आंकड़ों 12,110 करोड़ रुपए को शामिल किया गया है, जो कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 6,920 करोड़ रुपए है। यह वास्तव में 6,920 करोड़ रुपए ही हैं। इस प्रकार आरबीआई की रिपोर्ट में 12,110 माइनस 6,920 5,190 करोड़ रुपए अधिक दिखाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह 5,190 करोड़ रुपए और उपरोक्त 11,745 करोड़ रुपए जोड़ दिए जाएं तो 16,935 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि बत्रा जी द्वारा बताए गए 3,59,242 करोड़ रुपए में से अगर ये घटा दिए जाएं तो यह आंकड़ा 3,52,307 करोड़ रुपए बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने यह भी कहा कि हम कहते थे कि आप लोन लें, हम कहते थे कि आप स्टेट डेवलपमेंट करो, पर उसके लिए फिक्स्ड डेफिसिट शुड बी 0%। फिक्स्ड डेफिसिट का है। चलिए, आपने जो कहा मैं वो पढ़ रहा हूं, इन्होंने जो कहा। और एक माननीय अध्यक्ष जी, जब बजट पूर्व हम चर्चा के लिए सभी माननीय विधायक पंचकुला के अंदर गए थे, माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर भी हमारे माननीय बत्रा जी ने कहा था कि प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये इनके शब्द थे माननीय अध्यक्ष जी, वहां भी कहा था।
मुझे लगता है कि आपकी जुबान फिसल गई है जब माल्य अध्यक्ष जी आप शायद राजसव घाटे की बात कर रहे थे। हाँ, उसकी राजसव घाटे की बात करना चाहते थे। देश में, माननीय अध्यक्ष जी, देश में किसी भी राज्य का फिक्सल डेफिसिट कभी भी जीरो न था, न होगा, कभी भी जीरो न था और न होगा। हां, राजस्व घाटा जीरो हो सकता है। यह राजस्व घाटा आपके समय में वर्ष 2014-15 के दौरान स्टेट जीडीपी का 1.90% था। मैं माननीय बत्रा जी को बताना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए आप। मैं फिर इसको पढ़ रहा हूं, कि देश में किसी भी राज्य का फिक्सल डेफिसिट कभी भी जीरो न था, न होगा। हां, राजस्व घाटा जीरो हो सकता है। यह राजस्व घाटा आपके समय में वर्ष 2014-15 के दौरान स्टेट जीडीपी का, माननीय अध्यक्ष जी, 1.90% था, जबकि हमारे समय में पिछले वित्त वर्ष में यह 1.09% अनुमानित है। अभी आप आंकड़ों का इंतजार करें, मैं बताना चाहूंगा, बत्रा जी मैं बताना चाहूंगा, नहीं मैं बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं। जैसे हर क्षेत्र में हमारी सरकार 3 गुनी गति से काम कर रही है, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी कोशिश है कि इस राजस्व घाटे को भी 3 गुना गति से हम कम करेंगे। 3 गुना गति से काम करेंगे, 3 गुना गति से काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि वर्ष 2025-26 के अंत में राजस्व घाटे का आंकड़ा 1% से भी कम रहेगा, 1% से भी कम, जब मैं अगला बजट प्रस्तुत करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग के अनुसार फिक्सल डेफिसिट 3% की सीमा के अंदर होना चाहिए। यह 15वें वित्त आयोग ने कहा कि फिक्सल डेफिसिट 3% से कम होना चाहिए, 3% की सीमा के अंदर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। हमने इसे वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य जीडीपी का 2.68% व बजट 2025-26 में 2.67% अनुमानित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार राज्य द्वारा FRBM अधिनियम के तहत केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही कर्ज लिया जाता है। बजट 2025-26 में राज्य का ऋण जीडीपी अनुपात 32.5% की निर्धारित सीमा के मुकाबले में महज 26.18% है। हम इसको स्वीकार करते हैं, हमने कहा है। मैं इसके ऊपर आगे भी चर्चा करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब ने कहा कि हमारे कार्यों के हिसाब से उन्हें लगता है कि हमें अभी 20,000 करोड़ रुपए का और लोन लेना पड़ेगा, ये हुड्डा साहब ने कहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब, आप हमारे प्रस्तावित आंकड़ों को नोट कर लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय हुड्डा साहब जी को कहना चाहूंगा कि आप हमारे प्रस्तावित आंकड़ों को नोट कर लें। मैं वचन देता हूं कि हम अपनी घोषणाओं को
बजट 2025-26 की प्रस्तावित धनराशि 2,05,017 करोड़ रुपए से ही धरातल पर क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने कहा कि स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस का ऋण 68,995 करोड़ है। माननीय अध्यक्ष जी, स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस का यह लोन वर्ष 2014-15 में 69,922 करोड़ रुपए था। हमने 10 सालों की मेहनत से उसको घटाकर वर्ष 2023-24 में 68,295 करोड़ रुपए कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उस लोन को भी कम किया जो इनके समय के अंदर लोन था, उसको भी कम किया है, प्रदेश का विकास भी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बजट में स्पष्ट किया था कि हमने सरकारी उपक्रमों द्वारा ऋण लेने की प्रवृत्ति पर जबरदस्त नकेल कसी है, जो इन आंकड़ों से स्पष्ट है। फिर ये कहेंगे, अभी हुड्डा साहब ने कहा कि 2014-15 का हमारे समय का भी बता देना, मैं बताना चाहूंगा। सरकारी उपक्रमों का यह कर्ज 2014-15 में स्टेट जीडीपी का 16% था और 2023-24 में घटकर मात्र, माननीय अध्यक्ष जी, 5.6% रह गया है। 5.6%। मैं बताना चाहूंगा, मैं बताऊंगा, मैं आगे भी बताऊंगा जी। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में कही गई अपनी मुख्य बातों को मैं फिर से दोहराता हूं कि सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण को सरकार के ऋण के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता। फिर भी ऋण के आंकड़ों को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। आज भी ऋण से जुड़े आंकड़ों को भ्रामक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने कहा कि अगर यह ज्यादा नहीं है तो गवर्नमेंट शुड इशू व्हाइट पेपर। अभी भी कहा था, मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। अभी भी कहा था कि आज हमारे ऊपर कितना कर्जा है, व्हाइट पेपर जारी कर देगा। अभी भी कहा आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा हुड्डा साहब को, 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। जिस कुर्सी के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता ने मुझे बैठाया, इनके ऊपर भी विश्वास करके यहां बैठाया था, परंतु विश्वास अविश्वास में बदल गया। आपने सारी प्रक्रियाओं का मालूम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, हुड्डा साहब के 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, उनको पता होना चाहिए कि व्हाइट पेपर की जरूरत वहां पड़ती है जहां आंकड़े सार्वजनिक न हो, पब्लिक डोमेन में न हो। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार के सारे कर्ज के सारे तथ्य, आंकड़े कैग की रिपोर्ट में हर